और देखिए जो रजनी क्रिकेट होने वाला है वो भी जीवा भोईर के नाम से ही होने वाला है। वो एहसास है हमारा, वो जज्बा है, जज्बात है हमारी, और वो आज भी हमारे बीच है। जीवा भोईर गावदी में चैंपियंस ट्रॉफी 2025। गेंदबाज आतिश भामरे वर्ल्ड की तरफ से। पांच टीमें आज भिवंडी तहसील से खेल रही है। मुरबी ने पहला मुकाबला जीता, काफी रोमांचकारी मुकाबला हुआ था। मुकेश ठाकुर के बाद दो ठाकुर नजर आए जो फिनिशर का रोल उन्होंने अदा किया। यानी कि मुरबी जब 10 साल पहले जीती थी, ठाकुर ने ही फिनिशर्स का रोल अदा किया, और अब 10 साल बाद जीत रही है तो भी ठाकुर ने ही फिनिशर्स का रोल अदा किया है। सैम ठाकुर और शुभम ठाकुर। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद और यह हवा में है, कैच होने की संभावना। नीचे जरूर आए थे खिलाड़ी, 2 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा तीसरा, और ये तीसरा रन भी पूरा होता हुआ। तो पहली गेंद 3 रन, छोड़ा हुआ कैच। हालांकि उल्टा पकड़ गया, उल्टा दौड़ के जाना था इस कैच को लेने के लिए। कोशिश लाजवाब थी, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए। किसी भी खेल हो या असल जिंदगी हो, आपको सफल होना है तो आपको कोशिश, आपका निरंतर प्रयास जारी रखना आपकी जरूरत है। टीम का टोटल 3 रन। जो पहला शॉट खेला था बल्लेबाज भावेश ने, अब जयेश ने खेला था। अब भावेश स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। ऑन साइड के ऊपर कड़ा प्रहार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आगरी समाज, इनसे दोस्ती करो तो निभाओ, गद्दारी मत करो। ये इनसे जब दोस्ती होती है तो ये अपना दिल दरिया रखते हैं, लेकिन अगर इनसे आप दुश्मनी रखोगे, इनके साथ धोखा करोगे, तो इनके जैसे खतरनाक भी कोई नहीं है। ये आगरी समाज की रीत है, प्यार दो और प्यार लो। फिलहाल ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। खूबसूरत छक्का लगाया था बल्लेबाज भावेश ने, और उसके बाद सिंगल निकाला। टीम का टोटल 10 रन, 7 और 3। पहली गेंद पे 3, दूसरी गेंद के ऊपर सिक्सर, और फिर एक बार सिंगल। एक अच्छी शुरुआत हुई है टीम राजौरी की। भामरे की ये गेंद बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, जरूरत थी, क्योंकि अगर 3 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं, अपोजिशन अगर हावी हो चुके हैं मैंडेटरी पावर प्ले में, तो एक अच्छी गेंद के साथ वापसी करना वर्ल्ड के लिए जरूरी था। क्योंकि उनके कप्तान ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, इनके ही भरोसे, भामरे के ही भरोसे ये फैसला किया है, तो भामरे को तो अच्छा करना ही है। ये दोबारा आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर, काफी अच्छी अंपायरिंग हो रही है श्रृंखला में, यकीन मानिए। अनिल टेम्बे हो या फिर सुनील पाटिल सर हो या फिर द्वारकानाथ सोरके सर हो। देखिए, टेम्बा बहुमा का उदाहरण दिया प्रवीण गायकर ने। टेम्बा यानी कि उम्मीद, उम्मीद यानी कि आशा। जिस के घर ये लड़का पैदा हुआ, उसकी दादी ने उनको ये नाम दिया था टेम्बा, कि कल ये मेरी आशा बनेगा, कल ये हमारी उम्मीद बनेगा, और उन्होंने करके दिखाया। जब स्कूल में उनसे पूछा गया कि आप खुद को क्या देख रहे हो, क्या बनकर देखना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मेरा राष्ट्राध्यक्ष मेरा हस्तोल्लंघन कर रहा है, ये मुझे देखना है आगे जाके अपनी जिंदगी में। और वैसे ही पल उन्होंने पाए जब वर्ल्ड टेस्ट सीरीज चैंपियनशिप उन्होंने जीती। 3 रन दौड़ के पूरे किए, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पेंदर और साईप्रीत लाईव्ह। तर याचबरोबर आमचे पेंदर गावचे आदर्श व्यक्तिमत्व, एक जबरदस्त क्रिकेट प्रेमी म्हणून ज्याची ओळख आहे, कुठेही स्पर्धा असू द्या प्रवीणजी, त्या स्पर्धांमध्ये पेंदर संघ असो किंवा नसो, परंतु नेहमीच त्या स्पर्धांना उपस्थिती, स्पर्धांचा आनंद घेण्यासाठी, क्रिकेट पाहण्यासाठी आवडीने उपस्थित असणारे आमचे प्रकाश भोईर पेंदर यांचा इथे आगमन झालेला आहे। आणि पेंदर संघाचे खास सपोर्टर, बिग सपोर्टर। निश्चित रूप से प्रकाश जी भोईर, इनका भी हम स्वागत करेंगे। मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर राजौरी टीम जो वर्ल्ड के अगेंस्ट पहले बल्लेबाजी कर रही है, उनके पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान रन बने हैं
13 13 रन शुरुआत अच्छी है इस औसत से। अगर ये टीम जाएगी तो 78 रन आखिर के 36वीं गेंद पर हमें नजर आएंगे। इस औसत से प्रोजेक्टेड टोटल मैंने बताया है। पहला सत्र है, अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत को बिल्डअप करना चाहिए। नए गेंदबाज कौशल पाटिल, बहुत ही बढ़िया गेंद डाली थी, बहुत ही बढ़िया गेंद, और ग्वेल्स गिरी शायद, और इसी के साथ क्लीन बोल्ड आउट होने वाले खिलाड़ी जयेश। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, गूगल पे भी दो प्रेमी युगल बातें करते हुए नजर आते हैं। गूगल पे तो हमेशा पेमेंट्स होती है, लेकिन आजकल एक नया पैंतरा, माँ बाप को पता ना चले, खबर ना लगे कि मैं किसकी दीवानी हूं, मैं किसका दीवाना हूं। ये सब होता रहता है। नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी। पहले तो कबूतर जा जा किया था सलमान खान ने, लेकिन अब गूगल पे आजा आजा होता रहता है। टीम का टोटल 13 रन। विकेट निकाला है पहली गेंद के ऊपर, आउट होने वाले खिलाड़ी थे जयेश। लेकिन अब विवेक भगत, छोटे खिलाड़ी मैदान के ऊपर आ चुके हैं। पोटेंशियल होगा इनमें, क्योंकि 6 ओवर के मैच में इन्हें मौका दिया जा चुका है। ताकत होगी इनमें, क्षमता होगी बड़े शॉट्स खेलने की। 38 सर्कल स्पेशलिस्ट भी होते हैं कोई खिलाड़ी जो गैप में से गेंदों को निकालते हैं। अनूमन अगर हिस्ट्री निकाली जाए टेनिस क्रिकेट की, तो संतोष दादा म्हात्रे अजनबी ओवड़े, जिन्होंने रिवर्स इजाद किया था रायगढ़ में पहली बार, 40-45 रन तो यूं ही बनाते थे अपने कारपेट के सहारे। जब वो ड्राइव लगाते थे, गेंदों को गैप में से निकालते थे, एक बड़ी इनिंग चौवों के साथ पेश करते थे। ये ऊपर उठी है गेंद, अपील तो जरूर की गई, लेकिन अंपायर, हमारे होशियार बॉलर को भी पता था कि बल्ला और गेंद संपर्क नहीं है, लेकिन अपील करना उनका फर्ज बनता है। दे दिया तो दे दिया। स्टॉडगिन के साथ टोटल वहीं पे रुका हुआ 14 रन, 3 गेंदे, अब तक एक ही रन दिया है। क्या गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज कौशल पाटिल की वर्ल्ड की तरफ से। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला मिडॉन के ऊपर, फील्डर तैनात है, लेकिन मिसफील्ड हुई वहां पर। अंतिम क्षणों में गेंद को फील्ड तो जरूर किया, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। 2 रन जरूर मिले। 14 और 2 बने 16। गेंदबाज अगर मेहनत कर रहा हो ना, तो उसका साथ फील्डर्स का देना जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट एक नहीं 11 खिलाड़ियों का खेल है। द गेम ऑफ यूनिटी कहा जाता है इस टीम को, इस खेल को, कि एक टीम एक यूनिट की तरह खेले, हर एक दूसरा अपनी जिम्मेदारी को उठाए, तब जाके एक टीम विनिंग ट्रैक पे पहुंचती है। ये फिर से एक बार मिडॉन को चीरती हुई गेंद जा रही है गोली के रफ्तार से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। स्वैग से करेंगे। वर्ल्ड बनाम रंजोली, दूसरा ओवर चल रहा है। दूसरे ओवर की अब तक 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। 18 रन स्कोर का, 20 रन, क्योंकि इस ओवर में 7 रन आ चुके हैं। दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, चौथी गेंद के ऊपर दुक्का, और 5वीं गेंद के ऊपर चौवा। कुल मिला के 7 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं, 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये अच्छी गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया था, शॉर्ट ऑफ गेंद की थी, उछाल मिला था, टेनिस की जो नॉन बाउंस है, उस बाउंस का फायदा मिला गेंदबाज कौशल को। और इसी के साथ इस ओवर की आखिरी गेंद डॉट जा चुकी है। टीम का टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद प्रति ओवर 10 की औसत से 1 विकेट के नुकसान पर रांझनौली खेल रही है 20 के योगदान पर। टीजे
चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, समय की बर्बादी ना होनी चाहिए। 6 ओवर के मैचेस फिर दूसरे दौर के मुकाबले भी पूरे होने ज़रूरी है। जीवा भोईर गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वेन्यू पेंदर, जिसकी पहली इनामी राशि है 1,22,222। एक बड़ी टूर्नामेंट है और इस बड़ी टूर्नामेंट को आगे लेकर जा रही है गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी के सभी ऑर्गेनाइजर्स। छोटे कद के खिलाड़ी है, छोटी हाइट बड़ी फाइट। प्रवीण ने कहा था अब देखना ये होगा, फाइट करने का जज्बा है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे कुछ करके दिखाना है, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी टीम के लिए कुछ करूं। ये भावना अगर इस खिलाड़ी के मन में हो तो ये छोटा भी बड़ा कारनामा कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ तीसरा ओवर लेकर आए हैं आतिश पाटिल। लेफ्ट आर्म बॉलर है ये, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज विवेक भगत ने। सिंगल मिला, लेग बाय के तौर पर अंपायर का इशारा आ चुका है और इस सिंगल के साथ टोटल बना 21। एक विकेट के नुकसान पर 21 रन। काफ़ी अच्छी स्कोरिंग हो रही है मेरे साथ और जो ऑटो स्कोरर है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। साईप्रीत के लिए स्कोर बोर्ड पर साफ नजर आ रहा है 21 पे 1, 2.1 की समाप्ति के बाद। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, रिवर्स दागने की कोशिश, तुधारी तलवार लगी तो आबाद वरना बर्बाद। डॉट गेंद आई और इस डॉट गेंद के साथ वहीं पे रुका हुआ टोटल 21 पे 1। 6 ओवर का मैच, काफ़ी ढेर सारी चर्चा करने का मौका मिलता है 6 ओवर के मैच में। टूर्नामेंट्स के ऑर्गेनाइजर्स के बारे में बोलने का मौका मिलता है, टूर्नामेंट किस तरह से जा रहा है। जो 54 रन बचाए गए थे उसके बारे में भी संदीप पाटिल सर ने बताया, लेकिन ये शॉर्ट ऑन बॉल सक्सेसफुल हुआ, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। हे बच्चे लोग बाहर निकलो, मैदान के बाहर जाओ। चला दूसरा बॉल गया, बॉल गेला है। चलिए नई गेंद का इस्तेमाल होना चाहिए, समय नहीं है हमारे पास। बेहतरीन छक्का दागा बल्लेबाज भावेश। भावेश प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आए हैं और यकीन मानिए काफी अच्छा खेल रहे हैं। गेंद अंदर आ चुकी है, मैच बॉल अंदर आ चुकी है। चेक किया जा रहा है कि क्या ये वही है, क्योंकि काफी दूर गई थी। छक्का आ चुका है भावेश के बल्ले से। वन मैन आर्मी की तरह वो लड़ रहे हैं। रिवर्स दागने की कोशिश कामयाबी, लगातार दूसरा डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। एक और दंदनाता हुआ 6 भावेश के बल्ले से। चला बॉल त्यांच्याकडे देऊन ठेवा तुम्ही। बॉलची वाट बघू नका, कारण बॉल जाम दूर लांब जातात। तोपर्यंत भरपूर वेळ आपला इथे खर्च होतो। चॉईस करून अंपायर कडे देऊन ठेवा। हा आतमध्ये फेका सर, 2 बॉल अंपायर कडे देऊन ठेवा। हा जे सिलेक्ट झाले असेल ते आतमध्ये फेका, अंपायर आतमध्ये तुम्ही घेऊन ठेवा ते। हाँ निश्चित तौर पर, क्योंकि 6 ओवर के मैचेस हमें शाम के 6 बजे तक पूरे करने हैं, तो ऐसे में हर एक मिनट हमारे लिए कीमती है। आणि 6-6 ओव्हरचे मॅच आहेत प्रवीण सर, वेळ मिळणं गरजेचं आहे। निश्चित रूप से 6 ओवर के मैचेस देखे हुए हैं और बोले हुए मुझे तो 2-3 साल हुए हैं। 2-3 साल बाद मैं पहली बार 6 ओवर के मैच में बोल रहा हूँ। ये उपलब्धि है, मैं तो कहूँगा जीवा भोईर गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। जो क्रिकेट लोग भूल गए थे उस क्रिकेट को उन्होंने दोबारा मैदान पर वो लेकर आए और मिडिल ऑर्डर टेस्ट करने का मौका मिला। पहले हमने प्रेम पाटिल की बल्लेबाजी देखी, उसके बाद सैम ठाकुर और शुभम ठाकुर की बल्लेबाजी हमने देखी मुरबी की तरफ से। यहाँ पर हम ये जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, लगातार तीसरा पिक किया है इनको लेफ्ट आर्म बॉलर को, जो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। लेकिन क्या बल्लेबाजी हो रही है भावेश की, उनकी बल्लेबाजी से तो टीम रांझ नोड़ी की तो बल्ले बल्ले हो रही है।
यस, क्या बात आहे. तर वडू नवगर आणि कानपोली या दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला सूचना आहे. तिसरी आहे. चलिए तीसरा मैच वडू नवगर बनाम. थांबा एक मिनिट. वडू नवगर, कानपोली, भिंगारे आणि मांडा अशा हा पुढच्या 4 टीम आहेत. यह लगातार चौथा, 2 रिवर्स तो 2 मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. बाएं हाथ के गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज भावेश. क्या बल्लेबाजी हो रही है, तारीफ है काबिल. और नंतर पाणी घेऊन जा आतमध्ये मित्रा. आणि 12 वाल्या पाठव ना, इकडनं पाठव. तुम्ही खेळाडू आहात ना, आतमध्ये बसा ना प्लीज. तो जा. चलिए ए बाबू, 3 ओवर का खेल यहाँ पे पाणी खत्म जर हो हवा चुका असेल है. तर 12व्या खेळाडूला आवाज द्या. डगआउट मधून खेळाडू आतमध्ये जाणार नाही याची नोंद घ्या. एक वेल डिसिप्लिन टूर्नामेंट हम देख रहे हैं. संदीप पाटिल सर साथ है हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष. चलिए पानी नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं कि पानी के लिए नहीं रुकेंगे हम, हमें भूख लगी है रनों की. जिस तरह से पिछले ओवर में भावेश ने लगाए लगातार 4 छक्के, जिस बदौलत उस ओवर में आए 25 और रन बने टोटल 45. 15 की औसत से ये रन बन चुके हैं और इसी औसत को अगर ये टीम कैरी ऑन करती है तो 36वीं गेंद तक इनके रन होंगे 90. एक बड़ा उद्देश्य, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर विवेक भगत गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे, जिन्होंने दूसरा ओवर किया था टीम की तरफ से. कौशल पाटिल, और यह जबरदस्त स्ट्रोक खेला, लेकिन ताकत थोड़ी सी कम पड़ी. टाइमिंग लाजवाब थी. अगले 2 साल में जब ये लड़के ये स्ट्रोक खेलेंगे ना तो ये आर पार होगा, बाउंड्री पार. जबरदस्त स्ट्रोक था. दुर्भाग्यवश टाइम किया उन्होंने, लेकिन ताकत उतनी लगा नहीं पाई. यही तो क्रिकेट है भाई, ताकत, टाइमिंग, नजाकत और पावर जनरेट हो तो नंबर 6 आता ही आता है. ठोक दीजिए. बल्लेबाज, पोजीशन अच्छी है बल्लेबाजी करने वाली टीम की, क्योंकि 3 ओवर में 45. यहां से कमबैक करना होगा कौशल पाटिल को वर्ल्ड की तरफ से. फुल टॉस किया था और ये फुल टॉस थी, बिल्कुल सामने पाए गए. क्योंकि अगर फुल टॉस बल्ले पे नहीं आती और पैर पे लगती है तो सीधा आउट है ये. लेकिन अंपायर एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, ये बताना भी जरूरी है. दोनों अंपायर एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा. और ये उंगली उठ चुकी है अंपायर की और ये आउट. विकेट नंबर. प्रेशर नहीं लेके आने का अंपायर के ऊपर, क्योंकि नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर. आप पूछ सकते हो ये कैसे हुआ, ये क्यों दिया, ये नहीं पूछ सकते. ये क्यों दिया ये पूछने का आपको हक नहीं है. टूर्नामेंट एकदम ईमानदारी से चल रहा है. ना ये अंपायर किसी टीम के हैं ना किसी प्लेयर के हैं. जिन्हें जैसा वो लगे वैसा वो देंगे ऑन फील्ड. और फुल टॉस गेंद अगर पैर पे लगे तो कोई अंधा भी कह सकता है ये एलबीडब्ल्यू है. पकवादित डीजे. दीपक चौरसिया नए बल्लेबाज इनायत नंबर 5 की पोजीशन पर आ चुके हैं. 3 विकेटें जा चुकी है
रांझोनी टीम के। इस ओवर में कौशल पाटिल ने इस मुकाबले में वापस खींचा है वर्ल्ड टीम को, क्योंकि 3 ओवर में 45 थे, 15 की औसत। अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए वो आ चुके हैं और दूसरे ओवर में, स्पेल के दूसरे ओवर में अच्छा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ऊंचा कद है इनका। माल्कम मार्शल, ब्रेटली, ये हैट्रिक बॉल थी लेकिन संभल कर खेला नए बल्लेबाज ने, चौरासिया ने सिंगल मिला। लेकिन पिछले ओवर में जिन्होंने 4 लगातार छक्के लगाए थे, अब वो भावेश स्ट्राइकर रेट पर। भावेश ठाकरे, ठाकरे नाम में तो बहुत ज्यादा दम है। 4 छक्के वो लगा चुके हैं। ये कवर्स में खेला है, बिल्कुल गैप में है। क्या ये गेंद होगी बाउंड्री बार? लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 2 रन जरूर मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 48। 3 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। चौथा ओवर शुरू है लेकिन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन थे 15 की औसत से। लेकिन ये देखिए जो औसत है इस ओवर में कम आ चुका है, 3 ही रन आ चुके हैं। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। एक ओवर भी 6 ओवर के मैच में नक्शा बदल देता है। मैच में वापसी के द्वार आपके लिए खुलता है। ये अपील हुई, और ये सिंगल पूरा होता हुआ यहां पर नजर आया और इस सिंगल के साथ टोटल बना 49। टोटल बना 49। अरे भाई बगैर टाइम पास ये मैच जारी रखना। अंपायर से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि आपको 6 ओवर के मैचेस हमें दिखाने हैं साईपीत लाइव के जरिए पूरे रायगढ़ टेनिस की दुनिया को। हमें दिखाना है पूरे महाराष्ट्र टेनिस की दुनिया को। हमें दिखाना है वर्ल्ड वाइड जो लोग टेनिस क्रिकेट को चाहते हैं उन सभी को दिखाना है हमें कि 6 ओवर के मैचेस अब रायगढ़ में भी हमने शुरू किया है और खिलाड़ियों को अपना क्रिकेटिंग स्किल दिखाने का पूरा मौका हम दे रहे हैं। सिंगल पूरा किया यहाँ पे कवर्स में इस गेंद को खिला गया था। खराब फील्डिंग हुई है, 2 रन जरूर मिले। बगीचे में चहलकदमी जब होती है वैसी फील्डिंग हमें नजर आई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप खेल रहे हो, आपको अंतिम 11 में जगह मिली अपनी गांव की टीम में। आजकल ग्रामीण टीमें भी इतनी ताकतवर है कि 11 में जगह पाना काफी मुश्किल बात होती है और कप्तान ने अगर आपको 11 में जगह दी है तो वो एफर्ट हमें नजर आना चाहिए। पानी लेकर जाना है फील्डिंग टीम को। तो जब तक खिलाड़ी पानी पिएंगे तब तक हम स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर डालेंगे। टीम का टोटल है 52 रन। 13 की औसत से रन आ चुके थे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 15 की औसत से 45 थे। अब इस ओवर में 7 रन आने के कारण एवरेज जो है वो 13 की हो चुकी है। रिक्वायर्ड रन रेट जो दूसरे सत्र में होगी वो 4 ओवर तक तो 13 की रहेगी। 52 रन बन चुके हैं 13 की औसत से। लेकिन जब तक खिलाड़ी पानी पी रहे हैं हम सुनेंगे डीजे मास्टर जीतू को। तो हमारे साथ हैं हमारे बगल में पेंदर टीम के एक तेज तर्रार गेंदबाज, रफ्तार के राजा, रफ्तार के सौदागर और ऊंचाई 7 फीट तकरीबन ऊंचाई है जिनकी, प्रथमेश नेरुको। उनसे हम बातचीत करेंगे इस टूर्नामेंट के माध्यम से। उनसे बातचीत करेंगे कि ऊंचे कद का क्या फायदा मिलता है एक तेज गेंदबाज को। अनुमन हमने देखा, मैगराथ को देखा, हमने पोलैक को देखा, हमने एम्ब्रोज वॉल्श को देखा जो वेस्ट इंडियन गेंदबाज थे, ऊंचे कद के थे। जोएल गार्नर को देखा हमने। हमारे भोई साहब कह रहे हैं उन्होंने जोएल गार्नर का क्रिकेट देखा होगा, गेंदबाजी भी देखी होगी। एंडी रॉबर्ट्स जो ऊंचे कद के गेंदबाज थे। ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली थे जो ऊंचे कद के गेंदबाज थे। चलिए प्रथमेश से हम बातचीत जरूर करेंगे इंटरवल में। मैच की तरफ हम चलेंगे। 4 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रांझोनी खेल रही है। हॅलो बघा, फक्त 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे। यानंतर स्वर्गीय रोहित दादा, त्रिशिव 11 गावदेवी कानपोले आणि त्यांना फाईट करणार वडू नवघर
तर टॉस साठी दोन्ही कॅप्टनला इनिंग संपण्या अगोदर यायचं आहे. और यह जबरदस्त फुल टॉस उसका फायदा उठाया. जैसे ही गेंद आई बल्ले पे सीधा रास्ता दिखाया चौरासिया ने. मिड विकेट और स्क्वेयर लेग के बीच में से 6 रन. आणि सूचना आहे बघा, या स्पर्धेचा नियम आहे, ज्या संघाचा कॅप्टन नसेल आणि ज्या संघाचा असेल त्याला टॉस विन करार दिला जाईल. इथे 3 संघांना हे नियम लागू पडलेले आहेत पहिल्या 3 दिवसामध्ये. तर वडू नवघर आणि कानपोली दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला सूचना आहे, इनिंग संपण्या अगोदर तुम्हाला टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. हाँ, निश्चित रूप से देखिए इस टूर्नामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे अध्यक्ष साहब संदीप पाटिल साहब ने आपको बताए हैं. तो इस छक्के के साथ 58 पे पहुंचता हुआ टोटल. और ये बेहतरीन छक्का लगाया बल्लेबाज दीपक चौरासिया ने. राइट आर्म राउंड द विकेट. शॉट ऑफ लेन गेंद थी लगातार दूसरा. क्या बल्लेबाजी हो रही है चौरासिया की. मिडिल ऑर्डर में जिस तरह हिटिंग होनी चाहिए, पावर हिटिंग जो जनरेट की जानी चाहिए, वैसी हिटिंग हो रही है दीपक चौरासिया की. ठोक दीजिए जैसे दीपक ने ठोका. कमजोर कमजोर आज के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पिंजरे में बंद शेर पर तो कोई भी मूंगफलियां मारा करता है, लेकिन दोस्तों मैदान में अगर खुले शेर का शिकार करो तो आपके मर्द होने का एहसास होता है. ये खुला शेर है दीपक चौरासिया. लगातार 2 छक्के दाग चुका है. इनका शिकार करो तो मैं मानू गेंदबाज को, क्योंकि ओवर की है. तीसरी गेंद करेंगे गेंदबाज प्रशांत म्हात्रे. 2 छक्के आ चुके हैं. 4 छक्के लगाए थे भावेश ठाकरे ने इस इनिंग में लगातार. वो भी क्रीज पे मौजूद है. प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आए हैं. निजी खेल रहे हैं. 13 गेंदे 39. और वहीं साथ दे रहे हैं उनका दीपक चौरासिया. अंतिम क्षणों में जो हार्ड हिटिंग होनी चाहिए ओवर नंबर 5 और 6 में 2 छक्के आ चुके हैं. 12 रन अगर शुरुआती 2 गेंदों में आए तो ये 20 रन बनने ही चाहिए इस ओवर में बैटिंग टीम के लहजे से, और 15 के अंदर रोकना चाहिए बॉलिंग टीम के लहजे से. कवर्स में खेला है. शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करती हुई गेंद गई डीप. थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. 4 रन 16 रन. 3 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है और 16 रन हासिल किए हैं दीपक चौरासिया ने. 52 और 16 बने 68. 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 100 भी बन सकते हैं इस मुकाबले में अगर इसी तरह. 98 तो बने हैं. 98 बने हैं इस पूरी प्रतियोगिता में हाईएस्ट टोटल. बढ़िया यॉर्कर. रनआउट का खतरा. डायरेक्ट हिट और इसी के साथ दीपक चौरासिया के पारी का अंत. त्याचबरोबर कानपोलीचे कॅप्टन सुधीर पाटील आलेले आहेत. वडू नवघरचे उज्ज्वल पाटील या आपलं देखील स्वागत आहे. यानंतरचा सामना. संदीप सर, कानपुली टीम की भी तारीफ करना चाहिए. आजकल काफी अच्छा क्रिकेट खेल रही है. कल दुर्भाग्यवश उनकी टीम को मौका नहीं मिला, वरना ये टीम सुपर 6 या सुपर 12 में जाती ना प्रवीण. सुपर 6 में चली जाती रात के मैचेस में. काफी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है. सुधीर काफी अच्छा लीड कर रहे हैं इस टीम को. यह लगा, लेकिन रनआउट का विकेट डालना जरूरी नहीं था मेरे ख्याल से. वो सिंगल काफी रिस्की था जो लिया गया, लेकिन ये खराब फील्डिंग के कारण मिले 4 रन. पहले से ही अकाल और उसमें ये 13वां महीना. रन काफी बटोरे जा चुके हैं अपोजिशंस द्वारा, और वहां पे अच्छी फील्डिंग होना जरूरी है. मैं बार बार कह रहा हूं कि क्रिकेट में एक खिलाड़ी की हुई गलती बाकी 11 खिलाड़ियों को भुगतने का मौका मिलता है. 11 खिलाड़ी भुगतते हैं वो गलती. फिलहाल 5वें ओवर में जा रहे हैं हम, और 5वें ओवर में टोटल आ चुका है 72. 72 रन 72 धावा. बीस रन इस ओवर में आ चुके हैं. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला. सीधा पैरेलल छक्का. भावेश खेल रहे छक्के के साथ अपने निजी 49 के योगदान पर आज के दिन का पहला 50 भावेश के बल्ले से हमें देखने का मौका मिल सकता है रांझ नोड़ी की तरफ से.
देखिए टेनिस क्रिकेट ने क्या क्या दिया। टेनिस क्रिकेट ने हम कमेंटेटर्स, डीजे ऑपरेटर, मंडप डेकोरेटर्स, अंपायर्स, इन सभी को रोजगार दिया। और ये छोटी छोटी जो बिजनेसमैन हैं जो हमारे सामने से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनको भी एक रोजगार दिया। रोजगार मिल रहा है टेनिस क्रिकेट से। 15 साल पहले ये धारणा थी टेनिस क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या अपने फैमिली के लिए वो कुछ कर पाएगा। लेकिन आईएसपीएल जैसी बड़ी टूर्नामेंट्स जब आ रही है, 15-15, 20-20 लाख, 32-32 लाख अगर खिलाड़ियों को मिल रहे हैं एक टूर्नामेंट खेलने के, तो सोचिए खिलाड़ी का बजट, सालाना टर्नओवर आजकल टेनिस क्रिकेट में भी 1 CR का हो चुका है। इतनी ग्लोबल ये टेनिस क्रिकेट हो रही है, 1 लाख के ऊपर ही हो रही है ये टूर्नामेंट्स। अगर हम देखें तो 1,22,000, जिसकी पहली इनामी राशि है सीधे बल्ले से 4 रन 49 के निजी योगदान पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर है भावेश। लेकिन भावेश ने कहा भाई तुम मारो क्योंकि आखिरी ओवर है, मेरा 50 हो ना हो, लेकिन टीम को रनों की जरूरत है। ये होना चाहिए टीम स्पिरिट। 4 रन मिले और इन 4 रनों के साथ अजीत महात्रे ने जो चौवा लगाया, 82 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 82, 82 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये देखिए कहां घूमी गेंद, मुझे शेन वॉर्न की याद आई। हालांकि इस गेंद ने टिप्पा नहीं खाया, वरना शेन वॉर्न की ऐसी एक गेंद जो जाने दिया था विकेट कीपर के पास, उस गेंद ने ऑफ स्टंप उड़ाया था बल्लेबाज का। डीजे देखिए वर्ल्ड के पास भी बल्लेबाजी के कई विकल्प होंगे, क्योंकि दोनों भिवंडी तहसील की टीमें एक दूसरे के साथ काफी बार खेली होगी पूरा सीजन या पिछले 5-10 सालों में। तो यकीनन एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरी, सामने वाली टीम कितना टारगेट रख सकती है, हम कितने रनों का पीछा कर सकते हैं, सामने वाली टीम के पास गेंदबाजों की कौन सी कमजोरी है, कौन सी ताकत है, किस गेंदबाज के सामने हमारा कौन सा बल्लेबाज होना चाहिए, ये दोनों तरफ पता होगा। ये दोबारा लेग स्पिन करने की कोशिश, लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर, वाइट बॉल का इशारा। 83 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। छठा ओवर चल रहा है, आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर जिसे हम कहते हैं, मारधाड़ वाला ओवर टेनिस बॉल की दुनिया में, जहां पर डिशुम डिशुम किया जाता है गेंद और बल्ले के बीच। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात नहीं है, गोले की रफ्तार से गेंद जाती हुई 4 रन। जल बिल मछली की तरह नॉन स्ट्राइकर एंड पर तड़प रहे भावेश 49 के योगदान पर। ठोक दीजिए। नाही तुम्हाला जावं ते लावा अंदर बाहेर काय असतं? ये दशरथ पाटिल सर की आवाज थी। संदीप पाटिल, मैं यकीनन कहना चाहूंगा कि अगर लाइव ये अगर इजाद ना होती, लाइव के जरिए घर घर में टेलीविजन पर ये टूर्नामेंट दिखी ना जाती, तो दशरथ पाटिल टेनिस की दुनिया के हाईएस्ट पेड कमेंटेटर रहते। टूर्नामेंट का अगर सीधा प्रसारण ना होता तो। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 88 रन। अब 49 का निजी योगदान, टीम का 88, गेंदें बची है 2 गेंदें बची है। क्या 50 करेंगे पूरा छक्के या बाउंड्री के साथ, जो हमेशा वीरेंद्र सहवाग को हमने देखा है, महेंद्र सिंह धोनी को हमने देखा है, एक फिनिशिंग टच देते थे अपने हाफ सेंचुरी या सेंचुरी को। ऊंचा खेला है, सिंगल तो जरूर मिलेगा भावेश को। 50 रन पूरे हो चुके हैं। बाउंस ने चकमा दिया जब गेंद ने बाउंस लिया, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को मिले 4, 53 का निजी योगदान। अब आखिरी गेंद का मुकाबला करेंगे भावेश। जरा बल्ला ऊपर उठाइए, साई प्रीत आपको बल्ला दिखाएगी, आपका बल्ला दिखाएगी पूरे टेनिस विश्व को। 92 रन, छक्का आता है तो बराबरी होगी 98 की, और ये विकेट जा सकता है। और ये बढ़िया विकेट, 93 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद पर अपना विकेट खोया, लेकिन 53 रनों की एक शानदार पारी खेली भावेश ने पहले सत्र में, जो उनकी टीम राजनौली को जरूरत थी टॉस हारने के बाद। लेकिन हम
तब तक जाएंगे, दूसरा सत्र जब तक शुरू हो प्रवीण गायकर माइक्रोफोन पर हो, लेकिन तब तक हम जाएंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में जहां पर होगा टॉस कानपोली बनाम वडू नवघर. हॅलो, धन्यवाद प्रवीण सर. मी प्रकाशन भोईर यांना विनंती करेन की आपण यावं. आपल्या शुभास्ते आपण इथे टॉस करतोय. एका बाजूला स्वर्गीय रोहित दादा त्रिशिव 11 गावदेवी कानपोले आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपण पाहतोय वडू नवघर 11 वडू नवघर. उज्ज्वल पाटील आणि सुधीर पाटील दोन्ही कॅप्टन आहेत. सेट आहे. तर टॉस जिंकलाय तो कानपोली टीम कॅप्टन सुधीर. टॉस जिंकला, निर्णय काय असेल? मी पहिली फील्ड घेतो. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय समोर वडू नवघर टीम आहे. किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? पहिल्यांदाच खेळतो पण रन स्कोर करण्याचा प्रयत्न जास्तीत जास्त करू. सुधीर, आज पाहतोय आपण जिवा भोईर 11 गावदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी पेंदर गावची स्पर्धा. एक वेगळं स्वरूप. काय सांगशील या स्पर्धेबद्दल? संकल्पना तर चांगलीच आहे. 6 ओव्हर 5 बॉलर चांगलेच आहे. खेळायला पण मजा येईल आणि बॉलरांची पण कसरत दिसते. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. तर उज्ज्वल आहेत आमच्या समेत. उज्ज्वल, खूप दूरवरून आलात. आज पेंदर नगरीमध्ये तुमचा प्रस्थान झालेला आहे. जिवा भोईर 11 गावदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी आज इथे तुमच्या समोर आपल्याला पाहायला मिळते. कानपोली संघ आहे. जर उज्ज्वलने टॉस जिंकला असता तर निर्णय काय असता? प्रथम फिल्डिंगच घेतली असती सर. आता फलंदाजी करायची आहे. तर काय टार्गेट असेल? 6 षटकांचा सामना आहे. का असं टार्गेट काय मनामध्ये नाही सर. जेवढे जास्त रन होतील त्यांच्या तेवढा बॉलरांसाठी बेनिफिट राहील डिफेंड करायला. 6 षटकांची संकल्पना आज पहिल्या दिवसापासून पाहतो. आजचा 4था दिवस आहे. काय या ओव्हर बद्दल सांगशील की कशा पद्धतीने या ओव्हर फील करायला लागतात? यावर्षी प्रथमच 6 ओव्हरचे सामने खेळतोय त्यामुळे आणि सुंदर ग्राउंड आहे. खेळायला मजा येईल. आयोजनाबद्दल काय सांगशील? खूप सुंदर आयोजन पण केलं आहे आणि ग्राउंड पण सुंदर सजवलेलं आहे. त्यामुळे मी पेंडरवाल्यांचे धन्यवाद मानेन. यस, खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर हे होते उज्ज्वल. तर इथे टॉस झालेला आहे. एका बाजूला कानपोली, दुसऱ्या बाजूला वडू नवघर टीम. कानपोली कॅप्टन सुधीर पाटीलने जिंकलाय टॉस. त्यांनी डिसिजन मात्र इथे घेतलाय तो क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि वडू नवघर संघाला फलंदाजीसाठी आव्हान दिलंय. दुसऱ्या सत्रामध्ये इथे सामना सुरू आहे. आपण पाहतोय वल वर्सेस रांजनोली या दोन संघांमधली लढत आहे. काय घडेल सेकंड सत्रामध्ये ऐकूया आवाज प्रवीण गायकर यांचा. धन्यवाद. थैंक यू संदीप जी पाटिल सर. चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर 36 गेंदों में जीतने के लिए 93 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा है. बल्लेबाजी करने वाली टीम खास करके दमदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला. साथ ही बल्लेबाज अर्धशतकीय पारी जिसने खेली भावेश ठाकरे. जयहरी रांजनोली टीम के आरंभिक बल्लेबाज जिन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत दी. पिछले मैच में भी हमने देखा जिस तरीके से ब्राह्मणदेव भाटले टीम के बल्लेबाज ने भी 44 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो पारी नाकामयाबी नजर आई और आखिरकार वहां से हार का सामना करना पड़ा. अंतिम क्षणों में जब 6 गेंदों में 16 की जरूरत थी तब वहां पर मैच को जीता जिवा भोईर 11 मुरबी टीम ने. तो चलेंगे मैच की तरफ. सबसे बड़ा विशाल स्कोर लगभग देखा जाएगा तो प्रति ओवर यहाँ पर 16 के करीब रन चाहिए, तभी तो ये मैच जीतने के लिए अपनी सक्षमता दिखा पाएगी. जय शेलू माता 11 वल विपक्ष जयहरी रांजनोली, दो टीमों के बीच में आप मैच देख रहे हो. तो आरंभिक बल्लेबाज आतिश और साथी बल्लेबाज यतीन मड़वी, ये दो सलामी ओपनर्स बल्लेबाज और गेंदबाजी कमान संभालने के लिए जयहरी रांजनोली की ओर से आते हुए परेश पाटिल
ये सलामी गेंदबाज और स्ट्राइकर बैटर आप देख सकते हैं आतिश और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज यतीन। 36 गेंदों में 93, 90 के पार। ये बड़ा स्कोर विशाल, जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी इमारतें आपके सामने नजर आ रही है ना, वही बड़ा स्कोर यहाँ पर आज इस मैदान के ऊपर देख सकते हैं। 100 भी बने, 100 के करीब 6 ओवर में हमेशा बनते हैं, लेकिन वो टारगेट चेस करने की ताकत अब इस बल्लेबाज आतिश और यतीन में क्या देखने को मिलेगी। बार बार कहते हैं कि 6 ओवर के मैच में यदि आप बड़े लक्ष्य का पीछा करते हो, खास करके पीछा करने वाली टीम जो उन्हें पावर प्ले के 2 ओवर में मजबूत रन बनाने होते हैं, बड़ा लक्ष्य है। पहली गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज परेश। 36 में चाहिए 93 रनों का लक्ष्य पावर प्ले की पहली गेंद। वो पहली गेंद खराब है, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। नो बॉल करार अंपायर का। 1+4 मिलेंगे, शुरुआत बेहतरीन, 4 रन। इस बार भी अच्छा शॉट है फ्रीड की बॉल के ऊपर। आखिरकार मिड विकेट के क्षेत्र में शानदार फील्डिंग नजर आई। तब तक बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल। चले इस बार अच्छा शॉट खेला है जरूर। मिड विकेट का खिलाड़ी वहां पर गेंद को आकर उठाए, फील्ड करे, तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को घमंड था उनके बल्लेबाजी के ऊपर। 434 का आंकड़ा साउथ अफ्रीका नहीं चेस कर पाएगी, लेकिन नशे में धूर्त जिस तरीके से हर्षल गिब्स की वो तूफानी बल्लेबाजी, कप्तान ग्रैम स्मिथ का उन्हें मिला हुआ साथ और 434 का वो रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था चेसिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने। आप यहाँ पर देखेंगे 93 रनों का लक्ष्य है और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए आप देख सकते हैं बल्लेबाजी में शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई। 8 रन पहले 2 गेंदों के ऊपर बटोरने में अब तक कामयाब हो चुके हैं बल्लेबाज। ऑन साइड में बोलने का प्रयास, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। ठीक ठाक शुरुआत हो चुकी है, प्रति ओवर लगभग 15 या 16 चाहिए, उस हिसाब से ये शुरुआत अब तक दोनों बल्लेबाज देते हुए। कठिनाइयों में बीज होता है ताकत का, क्योंकि जब भी दबाया जाता है ना, वही अंकुर बनता है। और कहीं ना कहीं ये कठिन परिस्थिति है, वहां पर बीज भी दबोना पड़ेगा और यहाँ पर आपने अंकुर यानी कि जो बीज बोया था उसका सीना जरूर दिखाना पड़ेगा। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आतिश। तो स्लो ओवर 1 गेंद थी, फिर से एक बार फॉलिंग स्वीप मारने की कोशिश में, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा ये गलती हुई है। पकड़ना चाहिए था, रनआउट का चांस बन सकता था। लेग बाइज का इशारा सुनील पाटिल सर इनका। तब तक 1 रन पूरा होता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक बात करेंगे महज 10 रन 32 गेंदे 83 रनों की अभी भी आवश्यकता है। इनकी शुरुआत पहले विकेट के लिए बेहतरीन 2 बल्लेबाजों के बीच में आती हुई, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है, हमने पिछले मैच में भी कहा था कि एक साझेदारी आपको 25 या 30 रनों की आपके टीम के लिए बेहतमंद बहुत अच्छी जरूरी होगी, क्योंकि 6 ओवर का मैच 25-30 की भागीदारी इंपॉर्टेंट रहना जरूरी होता है। इस बार फुल टॉस बॉल घुटने टेक कर आड़े बल्ले से खेला है गेंद को, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर, 6 रन। बिल्कुल सही धुन बजाई। पहले यहाँ पर पूरी देख सकते हैं हमारा गांव बसा हुआ था और आज देखिए बड़े बड़े टॉवर आपके सामने। करण गावन लोडाला यानी कमरेला घोड़ाला है, ये बिल्कुल बढ़िया संगीत। डीजे आतिश हमारे डीजे जितेश काफी चालाक है और जैसे ही मूव्स अल्फाज सुनते हैं और बिल्कुल डीजे की ऑपरेटिंग क्या लाजवाब नजर आती हुई। ओ टप्पा पीछे था, अपील की गई है, जी हाँ, बल्ले का बाहरी किनारा, बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। विकेट नंबर पहला मैदान से बाहर।
दीजिए, चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए। 30 गेंदों में चाहिए 77 रनों की आवश्यकता। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बल्लेबाज बाएं हाथ के यतीन लौटे मैदान से बाहर। अब उनके जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आतिश पाटिल और साथी बल्लेबाज है आतिश भामरे। आज बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे तो भावेश ठाकरे ने क्या तूफानी बल्लेबाजी की है। जिस पारी में आप छक्के देख सकते हैं ना, टोटल 6 छक्के और 2-3 चौके उनके बल्ले से निकले और धुआंधार पारी 15 गेंदों में लगभग 53 रनों की वो शानदार पारी उन्होंने खेली और ये टूर्नामेंट का आज के दिन का पहला अर्धशतक उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। 30 गेंदों में चाहिए 77 रन, ठीक ठाक यहाँ पर परिस्थिति आप नजर आती हुई, लेकिन फिलहाल 1 विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है। 15.40 का रिक्वायर्ड रन रेट। विकेट की भागीदारी बढ़िया हुई थी, लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, जिस बॉल के ऊपर बड़े शॉट में तब्दील करना चाहिए था, लेकिन बल्ले का किनारा लगा। विकेट कीपर के द्वारा बढ़िया कैच। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आते हुए जय हरी रांसनोली की ओर से दीपक और उनका सामना करेंगे साथी बल्लेबाज आतिश भामरे। 2 आतिश बल्लेबाज, 1 आतिश पाटिल, स्ट्राइकर आतिश भामरे। और ये लीजिए, इस बार भी लगा है बल्ले का किनारा। बैक टू बैक विकेट की मोर लेती हुई गेंदबाजी, दूसरा करारा झटका जय शेलू माता 11 वर्ल्ड टीम को। बिल्कुल यहाँ पर विकेटों का सिलसिला जारी रहा। बघा, विनंती असेल जय शेलू माता वर्ल्ड संघाच्या कर्णधाराला जर एखादा फलंदाज बाद झाला, दुसरा फलंदाज तुमचा लगेच रेडी होऊन मैदानामध्ये गेला पाहिजे, ही सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। कौशल्य पाटील आहेत नए बल्लेबाज। कौशल जबरदस्त खिलाड़ी है। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में क्या बढ़िया परफॉर्मेंस, फिर बिग बैश जैसी बड़ी टूर्नामेंटों में एज आइकॉन के तौर पर हमेशा इस खिलाड़ी को हमें देखा है। आप उनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी। पिछले साल स्वर्गीय रामचंद्र मंडी प्रतिष्ठान उसाटने के टूर्नामेंट में आई थी टीम, बढ़िया प्रयास दिखाया था। ओ, इस बार भी शायद बल्ले का अधूरी हिस्सा लेकर गई थी गेंद, लेकिन इस बार थोड़ी आगे गिरी। लेग कटर की गेंद है, जी हाँ, पिछली गेंद के ऊपर भी अंधूरा हिस्सा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल की समाप्ति। ये डॉट बॉल नहीं चाहिए। बड़े लक्ष्य का जब आप पीछा कर रहे हो ना, तो आपको बड़े स्ट्रोक निकालने भी बहुत जरूरी होते हैं। गुड बॉलिंग। ओ, बड़ा शॉट इस बार खेल दिया है सीधा मिड विकेट के ऊपर से। गेंद जाएगी कौशल के बल्ले से सीमा रेखा पार 6 रन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल, नेक्स्ट मैच भी आपके सामने काफी बड़ा नजर आएगा। वडू नवगर और कानपुली के बीच में। जहां जहां जाओ कानपुली टीम तैयार रहती है। कल तो बड़े बड़े टीमों को सदमा दिया और अंतिम क्षणों में मात्र भावाले बी टीम के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सुपर 12 के मैच में क्या बढ़िया फाइट हमें देखने को मिली थी। वेल बैटिंग, कौशल की शुरुआत जबरदस्त नजर आती हुई। इस बार भी लेग ब्रेक, बढ़िया बॉलिंग। यहाँ पर बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी डालने का ये प्रयास जरूर किया था। बड़े शॉट में तैयारी में बल्ला जोर से घुमाया, लेकिन कौशल के सामने से इस गेंद को छकाया गेंदबाज ने। डॉट बॉल की समाप्ति। 4 में अब तक 6 रन आ चुके हैं। 26 गेंदों में जीतने के लिए 71 रनों की फिलहाल अभी भी दूरी है। फुल टॉस बॉल सीधे बल्ले से खेला जरूर। ओ, व्हाट अ कैच, लेकिन पैर शायद जी हाँ रोप पर गिरा है। और कानपुली के कप्तान है वहां पर, खिलाड़ी है, उन्होंने भी इशारा दिया और खिलाड़ी ने भी इशारा दिया है। ये 6 रन है। देख सकते हैं बॉडी को जज करने का प्रयास और अंतिम क्षणों में ये जो पाव था उन्हें और रोप को टच किया। कितना बढ़िया जंप लगाई थी स्पाइडरमैन की तरह और बैलेंस भी किया था, लेकिन अंतिम क्षणों में उनका जो पैर था वो रोप के ऊपर टकराया।
सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर लॉन्ग ऑफ का आता हुआ वहां पर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरे की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन चलिए मना कर दिया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद अब 24 गेंदे 64 की आवश्यकता, तुरंत फील्ड की रचना कीजिए। दमदार संगीत संदीप पाटील सर आपण ऐकलं। तुमच्या सोनीला कोकण दाखवा। आपण खऱ्या अर्थाने ही कोकणातली संस्कृती आणि कोकण म्हटल्यानंतर निसर्गाची एक खान असते, जिथे आपण पर्यटक देखील भरपूर जात असतात कोकणामध्ये। त्याच्यानंतर कोण म्हणतो मला मैसूर दाखवा, कोण म्हणतो मला उटी दाखवा। बाबा लग्न झाल्यानंतर पहिले शिवरायांच्या किल्ल्यांची सफर दाखवा, कारण जेणेकरून छत्रपती शिवरायांनी आपलं भविष्य जाणलं आणि नक्कीच नंतर तुम्ही जी पाहताय आपण लग्न झाल्यानंतर शिवरायांच्या किल्ल्यांची सफर, गड किल्ले त्यांना दाखवा। शिवरायांच्या इतिहासांची शौर्याची गाथा ती नक्कीच साक्ष देत असते। मग नंतर तुम्ही तुमच्या सोनीला बाकी कोकण दाखवा। 29 लॉस ऑफ 2 विकेट, 93 रनों का लक्ष्य, 4 ओवर में अभी भी 64 रनों की आवश्यकता है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, अब नए गेंदबाज आएंगे विवेक भगत। 6 ओवर 5 बॉलर, वही अंधेरी रात के बाद जो चुपचाप चलता है ना, वही सुबह के सूरज का हकदार होता है। धीरे धीरे यहाँ पर कौशल चल रहे जरूर, लेकिन अंततः अपने मैच को क्या खींचने का प्रयास करेंगे। जीवनदान मिला, बाउंड्री की तरफ पैर गिरा खिलाड़ी का और वो छक्का मिला और पिछले ओवर में रन लगभग बटोरे उन्होंने। टोटल 13 रन आए, पहले ओवर में आए थे 16, फिर आए 13। 29 लॉस ऑफ 2 विकेट, बहुत बड़ी दारोमदार होगी इस वक्त बल्लेबाज कौशल पाटिल के ऊपर और लंबे कद के खिलाड़ी है। मुझे मॉर्ने मॉर्कल और एबी मॉर्कल की याद आती है जब इन्हें देखते हुए। दोनों भी यस टाइम अलर्ट है, अंपायर इशारा कर रहे हैं। अगर अंपायर को मिलेगा मौका, अगर समय का पालन नहीं करते तो एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर आपको लेना पड़ेगा। फिर बड़ा शॉट, हवा में लहरती हुई गेंद जा रही है, जितनी ऊंची है उतनी दूर भी जाएगी। लॉन्ग ऑन के ऊपर से कौशल के बल्ले से धमाका 6 रन। बात है, बढ़िया संगीत और इसी के साथ ये धमाकेदार बल्लेबाजी। कौशल के बल्ले से तीसरा छक्का, 6 में 19 बनाकर खेल रहे हैं। तो इस बार भी तान दिया था अड़े बल्ले से, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। जितनी भी स्लोवर गेंदें डाली है ना कौशल्य को, उतनी स्लोवर वन गेंदों के ऊपर बिल्कुल फंसा हुआ ये बल्लेबाज। सुजीत भाई को देख सकते हैं, जीवा 11 पेंदर के सबसे आक्रामक ओपनर्स बल्लेबाज। और समाधान मेरे ख्याल से इन्हें कोपरोली का मैदान बहुत छा जाता है। कोपरोली के मैदान के ऊपर धुआंधार पारी खेलते और अच्छी पार्टनरशिप हमारे वाकड़ी के खिलाफ ही तूफानी पारी खेली थी उन्होंने। इस बार हेलीकॉप्टर लुक देना चाहते हैं, लेकिन चलिए बैकफुट पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा सा दूर रहा, बाल बाल बचे, किस्मत ने साथ दिया है। तब तक वहां पर सिंगल मिलेगा और सिंगल्स की मदद से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 36, 21 गेंदें और 57 रनों की आवश्यकता। अब लग रहा है संदीप पाटिल सर कि यहाँ पर जय शेलू माता 11 वर्ल्ड टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। जीत के लिए दौड़ना जरूरी है तो कदमों की खुद की रफ्तार पहचान भी बनानी जरूरी होती है, क्योंकि आप हवा की नहीं अपने खुद की कदमों की रफ्तार की दौड़ भी आप बढ़ानी पड़ेगी। 21 गेंदें 57, 2 खिलाड़ियों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप, खास करके आतिश ने एक भी गेंद का सामना नहीं किया, लेकिन कौशल ने देखिए 2 छक्के 3 छक्के अब तक मारे। हवा में गेंद जरूर है, फील्डर खुद गेंदबाज अपने फालतू में दौड़े, अगर ये कैच लेंगे तो ये रिकॉर्ड हो सकता था, कैच ऑफ द डे बन सकता था। किसी भी बॉलर्स को आसान नहीं है। लगभग देखिए मिड विकेट का खिलाड़ी था, उसे आना चाहिए था, लेकिन बॉलर्स ने कॉल दिया कि भाई आप रुकिए, मैं पकड़ूंगा इस कैच को। और कहीं ना कहीं कैच ड्रॉप हुआ है। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर अब तक बना स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन। 20 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 55 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 20 गेंदे 55 की जरूरत। कौशल के धमाकेदार छक्के, साथ ही साथ बल्लेबाज आतिश पाटिल का ये उनके लिए दिया हुआ योगदान। अब देखेंगे यहाँ पर कहां तक ये साझेदारी बनेगी। नन्हे कद का परिंदा विवेक भगत राउंड द विकेट से मारा, चौड़ा पुल किया है, जरूर गैप में है, लेकिन मिलेगी बाउंड्री। 1 बाउंस से मारे का पार, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन।
तरीके से आदिवासी पारंपरिक संगीत आज हल्दियों में काफी धूमधाम से मनाया जाता है और काफी नाचते हैं हमारे हल्दियों में भी। बढ़िया संगीत वहां पर और छोड़ दिया इस गेंद को, शायद ऑफ स्टंप से बाहर है। पर जैसे मुझे पता चला कि ये डेफिनेटली ऑफ स्टंप से बाहर होगी। वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 43, यानी कि यहां से जीतने के लिए आप 19 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता। टिट फॉर टैट जैसे को तैसा जवाब जय शेलू माता 11 वर्ल्ड टीम ने अभी तक दिया है रांसनुली के खिलाफ। बड़ा शॉट, दूर जाएगी ये गेंद, संपर्क बढ़िया हो चुका है, आवाज भी सुंदर, सुमधुर आवाज, मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा पार, धमाकेदार 6 रन। पीछे 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 49 रन, यानी कि 18 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 18 गेंदें बची है। ड्रिंक जाएगा, पानी की मांग की जा रही है। थोड़ी सी शॉर्ट टीम मीटिंग होगी, उसके बाद अंपायर आपको मीटिंग करने का मौका नहीं देंगे। 18 में चाहिए 44 रन, 18 चेंडू 44 धावा। ड्रिंक्स मैदानावरती या ऐकूया जीवा भोईर गावदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये डीजे जीतू की धमाकेदार संगीत। जीवा भोईर गावदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 8 डिसेंबर ते 14 डिसेंबर ही स्पर्धा आपण एन्जॉय करताय आणि या स्पर्धेसाठी आम्हाला ज्यांनी जवळजवळ 1,22,222 प्रथम क्रमांक आम्हाला पुरस्कृत करून दिला गेला ते सचिन शेटवासकर समाजसेवक। मित्रांनो, तुम्ही जर त्या परिसरामध्ये कधी गेलात, म्हणजे ओले परिसर नाही तर तुम्ही इकडे बारवई भोकरपाडा परिसरामध्ये जा, त्यांच्या आईच्या वडिलांच्या नावाचं तुम्ही बस स्टँड देखील सातत्याने पाहताय। आणि समाधान, ही स्पर्धा मी स्वतःने केली होती, नाईट स्पर्धा, मी त्यांच्या स्पर्धेमध्ये होतो आणि एवढे खासदार आमदार संपूर्ण महाराष्ट्रातून ऍक्टर्स त्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाले। ग्रामस्थ मंडळ ग्रामपंचायत ट्रॉफीचं आयोजन आम्ही त्यांच्या माध्यमातून नाईटला पाहायला मिळालं आणि जवळजवळ महाराष्ट्रातून दिग्गज खासदार आमदार त्या स्पर्धेमध्ये, सचिन शेट्टी यांच्या स्पर्धेमध्ये आम्हाला पाहायला मिळाले। रिस संघ त्या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन ठरला आणि गणेश पारिंगेने जवळजवळ पटरीवरती एवढे षटकार मारले होते की प्रत्येक बॉल त्यांना नवीनच द्यावा लागला। एवढी दमदार स्पर्धा पाहायला मिळाली। त्यांच्या वतीनं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक दीक्षाताई दिलीप जाधव, अध्यक्ष दीक्षा फाउंडेशन यांच्या वतीनं 66,666, द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक नितेश बालकृष्ण पाटील साहेब युवा मोर्चा प्रभाग क्रमांक 1 यांच्याकडून 33,333, तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक। 18 में चाहिए 44 रन, ऑफ स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। सुधीर जनार्दन पाटील साहेब उद्योजक घोट यांच्या वतीने चतुर्थ क्रमांक 33,333, दर्शन शेठ पाटील यांच्याकडून 5वं पारितोषिक 22,000, परेश शेठ पाटील एसएस कन्स्ट्रक्शन वलप 6वे पारितोषिक 22,000 आणि संपूर्ण मंडप सेवा आम्हाला दिली स्वर्गीय विश्वनाथ ठाकूर यांच्या स्मरणार्थ। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में, कौन छोड़ेगा इन गेंदों को, जैसे लॉलीपॉप का चकना खाते हैं ना, ठीक उसी तरह गेंदबाज के खिलाफ ये चकना है। 6 रन। जे स्वर्गीय विश्वनाथ शेठ ठाकूर यांच्या स्मरणार्थ प्रशांत ठाकूर साहेब यांच्याकडून संपूर्ण मंडप सेवा, माननीय श्री ज्ञानेश्वर सुरेश पाटील साहेब खोट माजी नगरसेवक यांच्याकडून देखील ही सेवा आम्हाला लाभली गेली आहे, त्यांचं मनापासून आभार। ऍडव्होकेट चेतन नागेश भोईर यांच्याकडून मालिकावीर एसी, मंगेश वसंत नेरुलकर अध्यक्ष पनवेल शहर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस युवक यांच्याकडून मालिकावीर साठी फ्रीज, स्वर्गीय पियांशु अनिल पाटील यांच्या स्मरणार्थ अनिल मोतीराम पाटील साहेब यांच्याकडून मालिकावीर साठी आम्हाला 2 व्हीलर टीव्ही माफी असावी टीव्ही देण्यात आले, त्यांचं मनापासून आभार। स्वर्गीय जीवा भोईर यांच्या स्मरणार्थ माननीय रोशन विजय आंग्रे यांच्याकडून फलंदाजसाठी टीव्ही, कुमार प्रतीक जयदेव कोपरकर यांच्याकडून गोलंदाजसाठी टीव्ही आणि स्वर्गीय भगवान रघुनाथ भोईर यांच्या स्मरणार्थ रियांश रोशन गोंधली यांच्याकडून क्षेत्रसाठी टीव्ही। क्या बात है, प्रत्येक खेळाडूला भरभरून पारितोषिक। पोस्ट लॉग इट करना चाहते थे जरूर, बैट के निचले हिस्से में गेंद आई, डॉट बॉल की समाप्ति। आप रन और गेंदों के बीच में फासला 15 गेंदें बची है और जीतने के लिए चाहिए 37 रनों की जरूरत है। क्या मैच है मैदान के अंदर, जब तक मैदान के अंदर जिस तरीके से कौशल पाटिल है, जय शेलू माता वर्ल्ड टीम के बल्लेबाज, मुकाबला सुरक्षित रहेगा।
स्लोवर बन गेंद बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, डॉट बॉल की समाप्ति। यानी कि पहला मैच जिस तरीके से हमने देखा मुरबी और भाटाले के बीच में, ठीक उसी तरह ये मैच भी आप गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ 14 गेंदे 37 रनों की आवश्यकता है। नितिन रामदास पाटिल साहब, युवा सेना पनवेल उप जिला प्रमुख, इनकी ओर से सामनावी ट्रॉफी हमें दी गई है, उनका स्वागत। विकी वासुदेव पाटिल साहब, नावड़े तलोजा उप शहर प्रमुख शिवसेना, और विश्वनाथ काना पाटिल साहब, इनकी ओर से यूट्यूब लाइव की सेवा। ये नाती गोती समाधान ने पूरी तरीके से रखी है। और ये खराब गेंद है, क्या बल्ले पर लगी या फिर बाई के तौर पे वाइड का वैसे इजाफा अंपायर का है, लेकिन देखना चाहते हैं हाइट फैक्टर है या नहीं। अंपायर कॉल है, आइए थोड़ा अंपायर। टेम्बा बाबूमा यानी कि अनिल टेम्बे, आइए ये लीजिए, खतरनाक है ये टेम्बा बाबूमा। साइड एंगल से चेक करेंगे तो फिर ये स्ट्रेट एंगल जरूर था। ये क्रॉस कैमर से चेक किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। हाइट फैक्टर वैसे लंबे कद के ये बल्लेबाज है, तो चलिए अंपायर निर्णय देखते हुए। तो अंपायर का इशारा आ चुका है, इट्स नो बॉल कॉल। वैसे ऑलरेडी वाइड भी था, लेकिन ये बीमार हाइट फैक्टर देखा अंपायर ने, नो बॉल कॉल। सोने पे सुहागा जय शैलू माता 11 वर्ल्ड टीम के लिए किस्मत के रन मिले, और इसी 5 रन की मदद से फ्रीट की बॉल भी रहेगी। रन संख्या पहुंची है 61, 61 रन, 14 में चाहिए 32। फ्रीट की बॉल, वाइड बॉल, लगातार लेग कटर की गेंदें। जिस गेंदबाज दीपक ने पहले पावर प्ले में मात्र 16 रन दिए थे, उसी दीपक के ऊपर अब कड़ा प्रहार करने का प्रयास। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी 14 गेंदें बची है, 14 गेंदों में चाहिए 31, 31 रनों की जरूरत। फ्रीट बरकरार रहेगा, और फुल टॉस बॉल बना लिया है, सीधा मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंका। आज कौशल रुकने का नाम ले लिया है, और समाधान बैटिंग ऑलराउंडर नहीं बल्कि बॉलर ऑलराउंडर कैसा होना चाहिए ये साबित कर दिया है। भारत के बैटिंग ऑलराउंडर हमने बहुत देखे, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जैसी बल्लेबाजी, कौशल के बल्ले से एक धमाका 6 रन। ये मास्टर माइंड है ये बल्लेबाज, 36 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी 14 गेंदों में। एक और हाफ ट्रैकर की बॉल, हाफ आर्म जा किया है और गेंद को फेंका सीधा सीमा रेखा पार, 6 रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 74। जीतने के लिए 12 गेंदे 19 रनों की जरूरत। मामांचा पाय सरला का थोडासा, चला सुखरूप आहेत ना मामा। तर वैयक्तिक आपण जर विचार केलात ना, कौशल्यची बॅटिंग, माफिया साहेब 38 धावांवरती तो खेळतोय आतापर्यंत, ज्या बॅटिंग मध्ये 6 षटकार आणि 2 सिंगलच्या मदतीनं 38 या धावसंख्येवरती खेळतोय। चला चेंडू त्या मैदानावरती, नेक्स्ट मॅच मध्ये तयार राहा टीम कानपोली, आणि त्यांना फाईट करायला मैदानावरती तो म्हणजेच भिवंडी परिसरातून बिलॉंग करणारा संघ वडूनवगर। आज भिवंडी परिसरातील भरपूर संघ आम्हाला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली। आणि मित्रांनो, त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल आता 12 बॉल मध्ये गरज असेल ती फक्त आणि फक्त 19 धावींची गरज। या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिकच्या ट्रॉफी आम्हाला दिल्या गेल्यात, ते कुमार कल्पेश भगवान भोईर यांचंही मनापासून स्वागत। द्वितीय पारितोषिक ट्रॉफ्या ओमकार एकनाथ भोईर यांचंही स्वागत। तृतीय पारितोषिक ट्रॉफी ॲडव्होकेट अविनाश मारुती भोईर यांच्या वतीनं। चतुर्थ पारितोषिक ट्रॉफी कैलासवासी प्रवीण केशव पाटील यांच्या स्मरणार्थ माननीय श्री लखन केशव पाटील साहेब यांच्या वतीने देण्यात आल्या। 5वी आणि 6वी ट्रॉफी स्वर्गीय कोंडीराम भिवान नेरुलकर यांच्या स्मरणार्थ राकेश कोंडीराम नेरुलकर यांच्या वतीने देण्यात आल्यात मित्रांनो। त्याच्यानंतर प्रकाश कोंडीराम पाटील यांच्याकडून फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षक ट्रॉफ्या, आणि हेमंत पाटील माननीय श्री आशिष आंग्रे साहेब यांच्याकडून पाण्याची सेवा आणि नाश्ता। की मित्रांनो, या तुम्ही जर ऐकला, तुम्ही मायक्रोफोन ऐकता की समाधानला सर्व पुरस्कृत केलं गेलंय, परंतु समाधानावरती असणारं प्रेम, या गावदेवी पेंदर संघावरती असणारं प्रेम, आणि त्या प्रेमापोटी आज या सर्व स्पॉन्सरांनी या स्पर्धेसाठी भरभरून प्रतिसाद दिला, त्यांचं मनापासून आभार। हमारा कॉम्बो आप देख सकते हैं, 12 में चाहिए 19 रनों की आवश्यकता। बॉलर तैयार,
को लीडिंग एज बल्ले का बारी किनारा, क्या कर रहे हैं फर्स्ट स्लिप में आप, ये गलती नहीं कर सकते इस मुकाम तक खास करके। कैच छोड़ा, जीवनदान मिला, 1 रन वहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर लगा। ये लीजिए दिनेश कानावकर साथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर रायगढ़, परेश शेठ को देख सकते हैं, दीक्षा ताई को आप देख सकते हैं, हमारे मंगेश भाई को देख सकते हैं, रुपेश भाई खानावकर, समीर गोंदली साहब, और ये दीजिए सभी ने काफी बड़ा योगदान दिया इस टूर्नामेंट के लिए। साथ ही साथ सचिन मते साहब, अग्रिसेना रायगढ़ जिला प्रमुख ज्ञानेश्वर पाटिल साहब, माजी नगर सेवक दर्शन पाटिल साहब, नितेश शेठ पाटिल साहब, एडवोकेट चेतन भोईर साहब, प्रशांत ठाकुर साहब, इन सभी के बैनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए। तारीफ है साइफियत लाइव की। तो पहली गेंद के ऊपर क्या छूटा, 11 गेंदे, 18 की जरूरत। लोवर फुल टॉस बॉल सामने की तरफ खेला, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी गेंद के नीचे यू टर्न लेगी ये मैच अब 10 में चाहिए 18। जिस बल्लेबाज ने कयामत का कहर मचाया था वही बल्लेबाज जय शेलुमा था, वर्ल्ड टीम का कौशल। बैक टू द पेविलियन। डीजे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मामा भांजे की जोड़ी, एक तरफ रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप जी पाटिल सर और उनके समेत समाधान को देख सकते हैं दोस्तों। वैसे काफी हैंडसम कुंवारा है सुजीत, वैसे अब भी ऐसा लगता है कि किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए था। बड़े बड़े बोर्ड इन्हें एक्टर की जो प्रमोशन दिए जाते हैं वो भी बैनर हम देखते हैं जब हाईवे पर जाते हैं। अच्छी बात है, एक्टर से कोई कम नहीं, लेकिन उतना ही शानदार क्रिकेट उनके हाथ से में देखने को मिलता है। अंतिम 10 गेंदे 18 की जरूरत। बड़े मैच कहानी में अभी भी ट्विस्ट है, नए बल्लेबाज वैभव, फुल टॉस बॉल, और ये गेंदों को कौन छोड़ेगा। मैंने कहा था जब चाइनीज पे होटल पे बैठते तंदूरी जी से खा जाती है ना, वैसे फुल टॉस गेंद के ऊपर ये चखना ले रहे 6 रन। पांडुरंग मामा क्या बात है, धमाकेदार संगीत, और संदीप सर ने काखन बांधा होगा वहां पर समाधान का। और ये मामा भांजे के मैच में, और क्या बढ़िया ये संगीत। 6 रन 6 की मदद से 81 के ऊपर पहुंची है जय शेलुमाता 11 वर्ल्ड टीम। कहते हैं कि किताबों से ज्ञान जरूर मिलता है पर अनुभव से जो सीखता है ना वो दुनिया बदलता है। जिस तरीके से बिजली गिरने से पेड़ टूटता है लेकिन जड़ें मजबूत हो ना तो बड़े बड़े तूफान भी झुक जाते हैं। और ये लीजिए ये छक्का देखने को मिला। 9 गेंदे 12 की जरूरत है। अंपायर टेम्बा बहुमा भी देखते रहे वहां पर अनिल टेम्बे कि ये कैसा स्ट्रोक था। फुल टॉस गेंद के ऊपर इतनी बड़ी ताकत थी कि ये ताकत पूरी तरीके से 6 की तरफ गई। जय हरि रांसनोली संकट में है, इतने बड़े लक्ष्य अगर वो खर्च करती है तो खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं। स्लो ओवर 1 गेंद थी, पिल्लर मौजूद है वहां पर, आसानी के साथ गेंद को उठाया, थ्रो भी काफी बढ़िया। तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे लेफ्टी बैटर, जहां पर सवाल है उनका 4 गेंदों में 13 रन का योगदान उन्होंने अपनी टीम के लिए दे दिया है। हवा देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज को साथ दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जले पर नमक छेड़ रही है हवा भी आज। वैसे तो ठंडी इतनी बढ़ती है कि गर्म पानी भी ले पीने के लिए तो भी वो ठंड हो जाता है। ये लीजिए हवा का झोंका देगा धोखा, और ये मैच की जीत की तरफ ले जाने वाला ये छक्का है। 6 रन। जिस तरीके से बम बम भोले हर हर महादेव जैसे कहते हैं ना साई राजे की डम 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 डमरू वाला, बिल्कुल वैसे ही बल्लेबाजी ये छक्के लगाने वाला। क्योंकि जय जय शिव शंकर, और ये जैसे डमरू बजाते हैं वैसे बल्लेबाज अपना यहाँ पर बल्लेबाजी में काफी दम का। मात्र 5 रनों की जरूरत, अगर 100 भी होते तो भी ये लक्ष्य मेरे ख्याल से कम गिरता। 93 रनों का लक्ष्य जो रखा है वो लक्ष्य कम नजर आता हुआ। 7 में अब चाहिए 5 की जरूरत। जीतने के लिए उड़ान भरनी है तो आसमान की सोच छोड़ दीजिए, अपने पंखों को विश्वास दीजिए। बड़ा शॉट खेला जरूर है इस बार। हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप कैच के साथ मैच भी छोड़ा है शायद। 2 रन मुकम्मल, 2 रनों की मदद से ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 90, और जीतने के लिए 6 गेंदें 3 की आवश्यकता।
वेरी मच दीजिए 6 गेंदों में अब 3 रनों की जरूरत। तो सोचिए यहाँ पर यही एक खेल दिखाया प्रवीण दुगाड़े सर कि अगर रांसरोली टीम रन बना सकती है तो यहाँ पर जय शेलुमाता वर्ल्ड टीम क्यों नहीं बना सकती। इसका उदाहरण दिखा दिया है। मोटा खांदा टीम ने 2 बॉल में 1 बचाया था तो 6 में 3 जयहरी रांसरोली क्यों नहीं बचा पाएगी। बचाने हैं तो आपको लड़ना भी पड़ेगा मैदान के अंदर। मामा ठीक है ना, जास्त लागला है ना, ओके। तो चलिए अंतिम 6 गेंदे और 3 रनों की आवश्यकता है। क्या बचाए जाएंगे। अगर ये सुजीत भाई 3 रन बचाएंगे ना तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा इस मैदान के ऊपर, क्योंकि स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ रन बनते हैं। और ये स्कोरिंग ग्राउंड के ऊपर अगर 3 रन बचाते तो मैं कहूंगा इस खिलाड़ी को कंधों के ऊपर लेकर आप मैन ऑफ द मैच का हकदार लेने के लिए जरूर भेजेंगे। लेकिन क्या इतना आसान है। 7 विकेटें सुरक्षित है, 5 ओवर में 90 बने, 93 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था। अब 6 गेंदों में केवल चाहिए 3 रनों की आवश्यकता। अम्ब्रेला फील्डिंग है, मिड ऑफ, सिली मिड ऑन, शॉर्ट एक्स्ट्रा, शॉर्ट कवर, शॉर्ट बैकफुट पॉइंट, फर्स्ट स्लिप, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक फील्डर तैनात करने की कोशिश। एक्स्ट्रा कवर नहीं बल्कि लॉन्ग ऑफ की तरफ है, एक लॉन्ग ऑन है, एक मिड विकेट है। 3 खिलाड़ी बाहर है। ओ लीडिंग एज रखा था शॉर्ट पॉइंट लेग, लेकिन हटाया उसे, मिलेगा चौका और इसी के साथ मैच फिनिश। बड़ा लक्ष्य का पीछा हो चुका है यहाँ पर जय शेलुमाता वर्ल्ड टीम की ओर से, और इसी के साथ ये मैच भी जीता जय शेलुमाता 11 वर्ल्ड टीम। हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक जय हरी रांसरोली टीम। और मैन ऑफ द मैच का हीरो, ऑल ओवर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, कौशल पाटिल रहेंगे इस मैच के हीरो। आइए कौशल लंबे कद के खिलाड़ी बनेंगे मैन ऑफ द मैच के हीरो। तर कौशल यावं मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी। क्या बात है, वीडियोग्राफर भी साथ लाया है यहाँ पर जय शेलुमाता 11 वर्ल्ड टीम ने। आगे जाके रील्स भी जरूर बढ़ेगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। आइए कौशल, और कौशल को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देने के लिए सर यावं। तर समाधान आणि त्यांच्या समेत आमचे रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीपजी पाटील सर यांच्या शुभ हस्ते आपण कौशलला मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी देऊया। जबरदस्त बघा मित्रांनो, त्याची जर तुम्ही हाईट पाहिली ना तर समाधान आणि संदीप सर त्याच्या खांद्याला लागतात। म्हणजे जसा साऊथ आफ्रिकन क्रिकेट संघाचा LB मॉर्कल, बिलकुल तसाच तुम्हाला हा खेळाडू पाहायला मिळाला। अगदी दष्टपुष्ट शरीर यष्टी त्याची आणि तितक्याच ताकदीचा दर्जेदार बॉलिंग ऑलराउंडर तुम्ही पाहिलात। तर चला नेक्स्ट मॅच। टॉस विनिंग कॅप्टन आपल्याला विनंती असेल, आदेश मते खुटारीच्या मैदानावरती मित्रांनो 6 बॉल 6 षटकारांचा विक्रम आणि बायकरमॅन ठरला। आदेश मध्ये स्वागत आहे आपलं आणि